बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओपन के प्लेटफॉर्म से मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा आपके लिए हाजिर हूँ और हमारे साथ आज मौजूद हैं सिबगत सिद्दीकी साहब और इमरान सईद साहब। और टॉपिक जो है वो हम सब के दिलों के बहुत करीब है एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू टॉक अबाउट इट ऑन व्हाट वी फील व्हिच इज फिनटेक। एंड इन पर्टिकुलर हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर ये है कि रोल ऑफ फिनटेक इन द अपकमिंग ईयर्स, जिसकी तरफ हम इंशाल्लाह सेशन को एंड करेंगे, लेकिन obviously where we have come from will also be useful to set the stage. ओपन प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बताता चलूं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी का एक एग्जीक्यूटिव लेवल का नेटवर्क है जो कि यूएई से जिसने अपनी बर्थ ली है और इंटेंशन ये है कि हम मुख्तलिफ ओवरसीज पाकिस्तानी का जो माशाल्लाह कलेक्टिव इंटेलिजेंस है उसको एक जगह पे जमा करें और फिर जो है उसको बाकी दुनिया के लिए, खासतौर से पाकिस्तानियों के लिए लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी उसको हम प्रेजेंट करें एंड वी शोकेस द वंडरफुल थिंग्स दैट पाकिस्तानीज आर डूइंग अराउंड द वर्ल्ड। और उसके अलावा ऑब्वियसली कम्युनिटी बिल्डिंग है, तो वी कैन देन प्रोवाइड फॉर मेंटरशिप or any kind of other support. Once you bring in collective intelligence of such wonderful brains, then obviously opportunities open up. So ओपन का इंटेंशन है कि एक अच्छे कॉज में जो है ओवरसीज पाकिस्तानी को जमा किया जाए और फिर उनसे जो लेवरेज लिया जा सके उसको जो है हम यूटिलाइज करें। तो मेरा अपना इंटरेस्ट फिनटेक में काफ़ी अच्छे से है। मेरा ताल्लुक यूटोपियन रियलिटी से है और आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूटीपी का यूटोपिया। स्टार्टअप इकोसिस्टम पाकिस्तान में इनेबल करना इज माय ड्रीम। आई वांट टू सी पाकिस्तान के अनएम्प्लॉयमेंट इशू को एड्रेस किया जाए और किस तरह हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को जॉब सीकिंग के बजाय जॉब क्रिएशन की तरफ मूव करें। एंड उसमें आई फील द स्टार्टअप वर्ल्ड कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड उसमें ऑब्वियसली हमारा टैलेंट भी बेस्ट यूटिलाइज हो जाएगा। तो मेरा पूरा इवेंजलिज्म जो है वो पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को इनेबल करने के अंदर है। दैट्स माय इंटरेस्ट। इसके साथ ही मैं सिबगत साहब को मौका देता हूँ कि सिबगत साहब प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड ऑल्सो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि फिनटेक तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? व्हाट इज फिनटेक फॉर यू? Thank you, Umar, and thank you, everyone. Um, as you said, my name is Sibwa Siddiqui. I did my basic electronics engineering beginning, and then I did my master in computer science from Lahore University of Management Sciences. से मैंने ग्रेजुएट किया। अपने करियर के शुरू में मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेस में कुछ जॉब्स की एंड देन फॉर द लास्ट 14 इयर्स मैं वेस्टर्न यूनियन जो एक ग्लोबल लीडर है मनी ट्रांसफर सर्विसेज के अंदर आई एम एसोसिएटेड विद देम। आई एम राइट नाउ द डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस और मेरी जो टीम है वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में जितनी भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन है उसको डील करती है। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन द फिनटेक, एज यू नो, एज वी हैव सीन, हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल सेक्टर में हमेशा से एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। इफ आई गो बैक अर्ली इन 80s 70s वी हैव सीन द कार्ड। मुझे स्टिल याद है जब मैंने पहली क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन की अपने फादर का कार्ड लेके, एक स्मॉल सी मशीन थी जिस पे कार्ड स्वैप हुआ, उसमें कार्बन पेपर्स थे और वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एंड नाउ वी जस्ट हैव अ टैप एंड गो एंड इवन नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन डोंट नीड अ कार्ड इवन। So that was one thing जो कि जिसने फाइनेंशियल सेक्टर में चेंज किया। ATMs आए, मेन फ्रेम मशीन्स आई, इंटरनेट आया, and that was all the transformation of the business across the banks, across the financial sector, in the insurance and other industries. We have seen a tremendous changes in the processes. We have seen the customer behavior have changed. लोगों के रवैये चेंज हुए हैं, बैंक के प्रोसेसेस, कंप्लायंस ने अपनी चीजें चेंज की हैं और एट द एंड हमने देखा है कि कंपनीज ने, बैंक्स ने, कॉर्पोरेशंस ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसका फायदा उठाया। दे हैव गिवन अ बेटर सर्विसेज टू कस्टमर के लिए ईज आया। तो ओवरऑल द वे आई हैव सीन इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग जर्नी इन द पास्ट एंड आई थिंक दैट जर्नी विल बी मोर एक्साइटिंग इन द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया सिबगत साहब, वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन एंड ऑब्वियसली आगे टॉपिक्स में दोबारा से आपसे एंगेज करता हूँ। इमरान सईद साहब, आप भी अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करें फॉर आवर ऑडियंस एंड आल्सो लेट अस नो कि व्हाट हैज ब्रॉट यू टू दिस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ फिनटेक। व्हाट डज फिनटेक मीन फॉर यू? जी अस्सलाम वालेकुम उमर, बहुत शुक्रिया आपका और ओपन फोरम का। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज पार्टिसिपेट करने का इस फोरम में along with other very good speakers.
मेरा नाम इमरान है जी। मैं आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ फिनटेक कंपनी कॉल्ड एज इनकोरपे। वी आर अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूएई एंड पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मल्टीपल रीजन्स में ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ हम अपना प्लेटफॉर्म बैंक्स को, टेलकोस को और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक फिनटेक स्पेस से उस वक्त से है जब ये फिनटेक भी नहीं कहलाता था। इट वाज मोर ऑफ कॉल्ड एज पेमेंट स्पेस। राइट आउट ऑफ यूनिवर्सिटी आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट एक्चुअली, और फास्ट से ग्रेजुएट होने के बाद से ही मेरा ताल्लुक इस शोबे के साथ रहा है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह I've got very good I would say experience जो मुझे हासिल करने का मौका मिला इस फील्ड के अंदर। मैंने बहुत सारी कंपनीज के साथ डिफरेंट रीजन्स में काम किया। मेरा मल्टीपल एरियाज ऑफ फिनटेक के साथ भी ताल्लुक है। जैसे पहले मैं टेक्नोलॉजी की साइड पे रहा, फिर मैंने मैनेजमेंट और सेल्स की साइड पे गया, अब जनरल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेटिंग अप माय ओन कंपनी। दैट हैज बीन व्हाट हैज बीन पार्ट ऑफ माय जर्नी। फिनटेक स्पेस की अगर आप बात करें तो जी ये इट्स continuously evolving space for last 30 years I would say। फिनटेक तो अभी हम इसको कहते हैं क्योंकि ये बड़ा अच्छा एक टर्म कॉइन हो गया है फिनटेक, बट इससे पहले अगर आप पूरे स्पेस का जर्नी देखें तो जहाँ बैंक्स पहले सिर्फ ब्रिक्स एंड मोटर ब्रांचेस होती थी, वहां से उनका एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ डिजिटल होने का। जैसे डिजिटल चैनल्स आने शुरू हुए, जैसे सिर्फ जिक्र कर रहे थे कार्ड्स का, एटीएम्स का, तो उसमें मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा जैसे इंटरनेट बैंकिंग, आईवीआर, इस तरह करके डिजिटल चैनल्स का एक सिलसिला शुरू हुआ मे बी इन 20-25 years बैक। देन इट केप्ट इवॉल्विंग। उसके बाद जब से हम अब ये जो एवोल्यूशन हमारी एवोल्यूशन जो हम देख रहे हैं इस वक्त, वो स्मार्टफोन्स के आने के बाद जो है वो तो इट्स कम्प्लीटली लाइक ए डिफरेंट स्केल। ये तो जैसे हर इंडस्ट्री को, नॉट जस्ट फिनटेक, सब इंडस्ट्रीज को ये एक मेजर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो पहले जहां बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिजिटल चैनल्स पे जाते थे, अब वो डिजिटल फर्स्ट सोचते हैं। तो फिनटेक लाइक मेनी अदर इंडस्ट्रीज जहां हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात सुनते हैं, तो फिनटेक स्पेस भी अब डिजिटल फर्स्ट स्पेस है। और उसके बाद फिर देखा जाता है कि दूसरी वैल्यू एड्स और फिजिकल प्रेजेंस कैसे की जाए। मेरे लिए फिनटेक इज कन्वीनियंस एंड मास स्केल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मुझे कोई फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो हाउ इजीली कैन आई गेट, अगर मुझे पैसे भिजवाने हैं, अगर मुझे अकाउंट खोलना है, अगर मुझे कुछ ट्रांसफर करना है, कुछ और बिल पे करना है, जो भी लोन्स और सेविंग्स प्रोडक्ट्स जैसे अगर कुछ किसी को चाहिए, तो ये पूरी जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की डोमेन है वो अब डिजिटल फर्स्ट है, और इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस। सो दिस हैज बीन व्हाट माय एक्सपीरियंस इज अबाउट फिनटेक नाउ। Thank you very much. Very interesting, and I think it's a good segue into our second question जो मैं आप दोनों से ही पूछूंगा और बारी-बारी आपसे जवाब लेते हैं। कोविड-19 ऑलमोस्ट हर सेशन के अंदर जो है ये बात हो रही है, और मेरा हमेशा से ये इंटरेस्ट रहता है कि मसलों के बारे में क्वाबल करने के बजाय हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें। तो डेफिनेटली कोविड-19 ने हमारी इंडस्ट्री को, और एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लें, दुनिया को इम्पैक्ट किया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज हम थोड़ी अपॉर्चुनिटीज पे बात करें, और खासतौर से फिनटेक स्पेस के अंदर आपके ख्याल से कोविड-19 की वजह से अब क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्रिएट हुई हैं, इंडस्ट्री में क्रिएट हुई हैं, और उनमें से कौन सी आप ऑलरेडी लेवरेज कर रहे हैं या देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में लेवरेज होंगी, और फिर आगे आप क्या देखते हैं, एटलीस्ट 2021 की अगर हम बात करें तो उसमें आप क्या देखते हैं। तो Sibasaad, if you can share your opinion to begin with. Sure, and to totally agree with you. There is always an opportunity in each crisis. So COVID-19, no doubt, was one of the biggest crises of the recent past, even in the present. But yes, we have also seen some interesting trends. We have observed it very closely. और जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ कि डिफरेंट कंपनीज के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कोविड का जो इम्पैक्ट है उसका एक पॉजिटिव साइड भी नजर आ रहा है। और जो वो ये है कि जो कस्टमर्स हैं, जो हमारा एंड यूजर है, वो बहुत ज्यादा टैक्स हैवी हुआ है, उसने डिजिटल चैनल्स को बहुत ज्यादा यूज करना शुरू किया है। इन जनरल, इफ यू रीड एनी मैगजीन, एनी पीरियोडिकल्स, एनी न्यूज, you have seen around 30%. This is a rough number. In various sectors, people have seen the growth and the digitization, especially in our industry. In the remittance industry, we have seen that the people who have digital assets before the COVID, जिन्होंने अपनी digital transformations या अपनी digitization exercise complete की थी, and they have digital assets,
जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उसको मार्केटिंग कर रहे थे, लोग उसके लिए उसको पुश कर रहे थे. कस्टमर हैव नो अदर चॉइस व्हेन दे वर द लॉकडाउन, दे हैव टू ऑप्ट टू द डिजिटल. उसकी वजह से डेफिनेटली बिजनेस में ग्रोथ है. ये कस्टमर ने उसका एक्सपेरिमेंट किया है, एंड पोस्ट कोविड वी हैव सीन दैट सिंस कस्टमर एक्सपीरियंस दैट, दे एक्चुअली लाइक द जर्नी. तो कस्टमर जो है वो अब उस तरफ आ रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, कस्टमर उसको लाइक कर रहे हैं, कस्टमर उसमें मोर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, कस्टमर डिमांड कर रहे हैं. इन एडिशन राइट ऑन दिस टाइम जो हमने देखा कि एआई के अंदर जैसे हमारे पास स्मार्ट चैट बोर्ड्स हैं और डिफरेंट चीजें जो कंपनीज अपने अपने तौर पे अपनी एक डिजिटल जर्नी के अंदर, अपनी ऑटोमेशन के अंदर, अपनी इनोवेशन के अंदर इसको एड्स कर रही थी, उन्होंने इसका बड़ा फायदा उठाया. When even your call center was not available, your staff in your call center was not accessible, even those chatbots have helped a lot to serve the customers, to keep the keep the lights on. So that was the one thing. Second thing ये कि yes, people have changed their preferences after the COVID. लोगों के spending trends change हो रहे हैं, लोगों के preferences change हो रहे हैं. Holidays और different जो shopping के trends थे, definitely उसमें बहुत impact आया है due to the border closures, lockdowns. So hotel industry, travel industry में जो impacts है, we have seen customers are moving into other interest. Local e-commerce business बहुत boom हुआ है, उसने बहुत positive देखी है sales. And their targets are now close to their achieving. So those are the positive sides. And I think as much as we take the fintech seriously, as much as we take the automation seriously, we are investing on this one. We will keep helping the businesses and the customers. बिल्कुल मेरा व्यू भी यही है, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मेरा अपना इंटरेस्ट है, एक जमाने में मतलब वी वुड सिंपली नॉट गेट दैट बाय इन और फंडिंग, और लोगों को जस्ट रियलाइज कराना कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं वुड लाइक बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फ्रॉम अ बिजनेस केस पर्सपेक्टिव. बट नाउ इट्स लाइक अ पुल मैकेनिज्म कि दूसरी तरफ से आता है कि भाई व्हाई आरंट वी ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटली, एंड दैट्स वेयर आई हैव सीन फंडिंग भी मूव हो रही है, एंड ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर जिस तरह चेंज हो रहा है, उसमें ऑब्वियसली फिर फिनटेक इंडस्ट्री को भी जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ा कि कितना फास्ट और कितने एजिलिटी से हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकें. और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट की सुबह साहब कि आपने चैटबॉट को भी फिनटेक से लिंक किया. आई लाइक कि आपने फिनटेक को सिर्फ फाइनेंस टेक्नोलॉजी पे नहीं छोड़ा, बिकॉज इट्स ट्रू, कस्टमर सर्विस फॉर अ बैंक is as much fintech as let's say a payment solution. So I think you made a very good interconnection with at the end of the day it's a customer, और अगर digital bank का customer है या fintech solution का, so that is also coming into the fintech umbrella. बहुत शुक्रिया सिब्बत साहब. इमरान साहब, what do you think about my question? देखिए, आई थिंक सिबकत ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा उसको एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया. मैं सिर्फ उसमें ये ऐड करूंगा कि आप अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखें, जो पहले प्रायोरिटी नहीं होती थी, इट वाज जस्ट लाइक एक बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे लोग देखते थे. अब वो प्रायोरिटाइज किया लोगों ने बहुत ज्यादा. और इसके साथ अगर आप सिंस एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट से अगर मैं बात करूं, तो जैसे वीसी फंडिंग, जो वेंचर कैपिटल किस तरह के बिजनेसेस में जा रहा था और किस तरह के बिजनेसेस या डील्स में वीसी फंडिंग जा रही थी, अगर आप वो भी देखें ड्यूरिंग दीज कोविड डेज, तो ज्यादातर ई कॉमर्स स्पेस और फिनटेक स्पेस में लोगों का इंटरेस्ट रहा है, विच रियली टेल्स के किस तरफ लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट होती हुई और किस तरफ ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और यूजर किस तरफ ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रहा है चीजों को. अगर आप इन ड्यूरिंग दीज टाइम्स देखें तो सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल बिजनेसेस वही रहे हैं जो डिजिटल थे पहले से, स्पेशली जो ई कॉमर्स स्पेस है उससे सबसे ज्यादा, जैसे सिबकत भी जिक्र कर रहे थे, तो ई कॉमर्स स्पेस ने बहुत ज्यादा इसमें फ्लरिश किया है इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर, और नए नए आइडियाज लोगों ने अडॉप्ट करने शुरू किए हैं. अगर हम डिफरेंट रीजन्स को देखें, जैसे मिडिल ईस्ट को अगर हम देखें, इवन अगर हम पाकिस्तान को भी देखें, तो हर रीजन में एक बहुत अच्छी अडॉप्शन का पूरा ओवरऑल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. फिनटेक स्पेस में साथ में सिर्फ कुछ और चीजें डेफिनेटली साथ होना शुरू हुई हैं जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा. पहले अगर आप कुछ चीज करना चाह रहे होते थे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती थी कि रेगुलेशंस क्या कहती हैं, लोगों की उसके ऊपर कितनी ज्यादा वो रहेगी, एडॉप्शन का स्केल क्या रहेगा. ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई हैं. रेगुलेटर्स ने जितने भी सेंट्रल बैंक्स हो गए या बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उन्होंने भी साथ में अडॉप्ट किया है. उन्होंने डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए किस तरह की
सहूलियात दी जा सकती हैं बैंक्स को, फाइनेंशियल एंटिटीज को, उन्होंने अपने पूरे रेगुलेशंस के अंदर बहुत अच्छी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, जिससे नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं। और साथ में ऑब्वियसली कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो कस्टमर्स अब अगर आपके फोन पे कुछ नहीं है और वो डिजिटल नहीं है तो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स के लिए वो चीज फिर एग्जिस्ट नहीं करती, यू नो। तो दिस इज व्हाट इज द केस फॉर फिनटेक एज वेल लाइक मेनी अदर इंडस्ट्रीज। वंडरफुल। एंड आई थिंक ये जब पॉलिसी मेकर्स इंसेंटिवाइज करना शुरू हो जाएंगे तब एक्चुअल मेरे ख्याल से मैक्रो लेवल पे चेंज आता है। तो जिससे आपने कहा कि सेंट्रल बैंक्स और रेगुलेटर्स इसको इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पॉलिसी एंड थिंकिंग डिजिटल फ्रॉम अ पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव। एंड तभी आई थिंक बड़े लेवल पे चेंज आता है, वरना छोटे छोटे तो हम काफी सभी अच्छे से लगे हुए हैं कि फिनटेक रेवोल्यूशन आ जाए। लेकिन आई काइंड ऑफ अग्री कि आई एम आल्सो सीइंग सिमिलर थिंग्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। और आई थिंक दूसरी बात भी आपने काफी इंटरेस्टिंग की इमरान, एंड मैं आपसे थोड़ा और उस पर इलेबोरेशन चाहूंगा कि VC इन्वेस्टर का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है इज काइंड ऑफ फोरसीइंग द फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, कि मैं कहाँ वो पैसा मूव करूं कि जहाँ भी मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो वैल्यूएशन उसकी बढ़े। एंड दैट इज एक्चुअली लेट्स से द कोर KPI फॉर एनी इन्वेस्टर। तो जब आप ये कहते हैं कि VCs have started thinking and rerouting money to fintech and you're a startup yourself, तो मैं चाह रहा था अगर इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी इलैबोरेट करें एंड प्रॉब्ली थोड़ी पाकिस्तान के पोटेंशियल स्टार्टअप्स जो फिनटेक में आना चाह रहे हैं या जो हमारे स्टार्टअप्स एज आई सेड एम्प्लॉयमेंट को फिक्स करने के लिए स्टार्टअप्स बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अगर आपके लिए कोई एडवाइस हो तो दैट आई थिंक विल बी वेरी यूजफुल एज वेल। मैं आपके सवाल का जवाब दो हिस्सों में देना चाहूंगा। एक ओवरऑल VC एंड फिनटेक का क्या रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, और साथ में फिर पाकिस्तान, ऑब्वियसली थोड़ा सा स्पेसिफिकली पाकिस्तान विच इज मोर ऑफ इकोसिस्टम, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू फिनटेक। सो अगर पहले से की तरफ मैं आऊं तो जैसे आप देखें उबर, राइट, एयरबीएनबी, ये सारे सिर्फ एक तरह से समझें तो डिजिटल वर्ल्ड के आउटकम्स हैं। आप बटन दबाते हैं, टैक्सी आ जाती है, राइट। और उस वक्त जिन VCs ने या जिन फाउंडर्स ने या जिन कंपनी से इस तरह के बिजनेस मॉडल्स को अडॉप्ट किया, let's say 10 years back, 15 years back, so today we see how they are, how they have grown, how they have done even IPOs, even massive IPOs अभी हुए हैं recent times में। तो the thing is कि जो mass scale की जो एक कहना चाहिए अट्रैक्शन है, जहां पहले आपको अगर एक FMCG प्रोडक्ट होता है और आपको वो प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो मैसिव आपको मार्केटिंग चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, आपको एक ह्यूज किस्म की जैसे लॉजिस्टिकल किस्म की चीजें चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट्स की चेन खोलना चाहें, अगेन आपको एक बहुत ही मैसिव किस्म का प्रोसेस करना पड़ता है। डिजिटल में ऑब्वियसली दिस चेंजेस द पैराडाइम। वो पैराडाइम शिफ्ट इस तरह हो जाती है कि आपका डिजिटल प्रोडक्ट होता है तो इट कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर एंड एवरीवेयर, एंड दिस इज वेयर ऑल द एंटरप्राइज कस्टमर्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है खुद फिनटेक स्पेस के अंदर, एज वेल एज द स्टार्टअप्स, एज वेल एज द VCs, जो के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं और स्काउट कर रहे होते हैं, तो उनको ये एक मैस स्केल जो इसमें अट्रैक्शन नजर आती है, उस वजह से इट्स रियली it's actually growing very fast. अब पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो I have been quite fortunate कि हम लोगों ने पाकिस्तान में भी हम इकोसिस्टम के अंदर अपना एक्सपीरियंस हमने देखा है फर्स्ट हैंड। We are part of Pakistan's ecosystem as well, startup ecosystem, and we are based out of UAE as well. तो पाकिस्तान में इकोसिस्टम is actually growing day by day. जो यहाँ पे जिस तरह के जितनी एंटिटीज अब स्टैब्लिश हो रही हैं, जैसे इंक्यूबेटर्स, जैसे स्टार्टअप के डिफरेंट लेट्स से ग्रुप ऑफ पीपल जॉइनिंग हैंड्स एंड ट्राइंग टू वर्क विद स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज में किस तरह लोगों का एक रुझान बनता जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और प्लस जो एक इकोसिस्टम के अंदर जो मैच्योरिटी होनी चाहिए या डेवलप होती है ओवर टाइम, वो जो होनी चाहिए वो पाकिस्तान में सब बड़ी अच्छी डेवलप हो रही है with all the stakeholders part of it actually, right? So this is the पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो यहाँ से बहुत अच्छे अभी इकोसिस्टम के अंदर से कंपनीज स्टैब्लिश होकर काम कर रही हैं। lot of international VCs are already attracted to Pakistan now.
they see it as an opportunity कि पाकिस्तान एक obviously population है और कुछ भी business जो एक flourish करता है इस तरह की market में उसके लिए बहुत सारी opportunities होती हैं growth की, तो वो उसको इस perspective से बहुत seriously देख रहे हैं. And at the same time local VCs जो कि पहले किसी जमाने में होता था कि जी पाकिस्तान में सेठ culture होता है और वो पैसे नहीं लगाते startups में, so that is also evolving, just to share. So I think Pakistan के लिहाज से it's like very promising, inshallah. Zabardast. They're very bullish about the future, and I completely share your sentiment there as well. अच्छा, फ्यूचर की जब बात की तो फ्यूचर की, फिर फिनटेक के फ्यूचर की बात करते हैं. तो हाउ डू यू, माय क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, एंड फिर मैं आपसे आंसर लेता हूँ. हाउ डू यू सी द फ्यूचर नाउ? तो ऑब्वियसली कोविड का इम्पैक्ट है और अभी व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज वी स्पोक अबाउट वी आर ट्राइंग टू टेक, लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन पे ले जाएं, मीडियम टू लॉन्गर टर्म, सो लेट्स से नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फील करते हैं जो इंडस्ट्री की नीड होगी, और उस पे लेट्स से फोकस करना चाहिए जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं फिनटेक में. एंड इन पर्टिकुलर इफ आई टू वर्ड माय क्वेश्चन के व्हाट इज द फ्यूचर प्रॉब्लम दैट वी शुड सॉल्व टुडे इन फिनटेक? So Sibat Saab, if you can have a go first. Sure, I think you hope you will agree with me that it's difficult to predict the future, especially with the current happenings in the world and the technology sector. मैं थोड़ा सा टच करूंगा जो इकोसिस्टम की बात की इमरान ने पाकिस्तान के हवाले से. इफ वी सी द रिसेंट इनिशिएटिव फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान is going again to the house central banks are changing the Russian digital account which they have launched now and is taking so much success, it's getting popular. I mean it was beyond my imagination कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी टाइम आएगा कि लोग रिमोटली बैठ के अपना डिजिटल अकाउंट खोलेंगे, उसमें डिपॉजिट्स कर सकेंगे. तो इट्स अ वेरी हेल्दी ecosystem the way things are building up. Now if we take the future from here, account is just one instrument. What people will do with this, or the overall ecosystem, the way the VCs are coming in, the way, as very well Imran said, that states are also investing the money on this one. We have to seek a technology first of all, क्या possibilities create कर रही है. So being a technologist, the way I am seeing it, कि there are so many things happening. मतलब 4 चीजें हैं जो मैंने पिक की हैं, जो मैं समझता हूँ जो गेम चेंजर होंगी, और एनी प्रोडक्ट एनी बिजनेस जो उन 4 चीजों के साथ में आपको यूज करेगा, टाई अप करेगा, they will definitely be more successful. And then I will answer your question particularly किस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. और तो the first thing is blockchain. Blockchain has yes, we have seen the implementation of blockchain into the cryptocurrencies now, मगर there are so many use cases और research हो रही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हुए कैसे और मजीद बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं. To begin with, not just the login from anywhere into any devices, one single acceptable login by every other services, to the going to the real time settlement, जो कि इश्यू होता है किसी भी बिजनेस के साथ दूसरे बिजनेस सेटल करने में. अगर आज आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन करते हैं, मर्चेंट को पैसे कितने हैं, क्या मतलब, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ इट. The second thing is artificial intelligence. I did hint about the chatbot, but AI will go beyond things. There are so many videos on YouTube और so many speakers जो predict कर रहे हैं कि जी लोग थोड़ा fearful भी हैं कि लोगों की jobs change हो जाएंगी, 10 साल में जो आज जो jobs हैं वो नई किस्म की job आ जाएंगी. And I don't disagree with that. The things are changing for better. So yes, that it should change. So blockchain, AI, the third change thing I have seen that cloud computing. Before the time of cloud, there was a limitation to have a growth. Now, cloud has given enormous possibility for the growth, and the overall computing power in whole with all these 3 things has changed the game. So, in my expectation, yes, जो अब तक जर्नी हुई है वो ये हुई है कि digital disruption and digitization. So mainly the banks and the other financial institutions, their focus was to be on digital. As Imran said, if your service is not into a mobile app, customer thinks you don't exist. Very well articulated, actually. This is true. But now, since every services are now on mobile app, what next? So they are looking for beyond that. They are looking for something which will delight the customer. They are looking for something more convenient, more ease, more transparent, speed to the market, reliability of the services. And these are the fundamentals of anything. But now the expectation of the reliability, the expectation of the transparency will change. Typically, customers were relying on the third parties, on institutions for their own trades. I think there will be a possibility of more collaboration. There will be more partnerships.
The product will remove the middleman. There will be a direct smart contract. There will be on-demand insurances. There will be a more adaptation of the, I would say, robo advising services. I would say financial services will have the right now the marketplaces, which we have seen they are giving services in e-commerce. They will turn into the financial services platform. And lastly, I think there will be a grown up of the payment aggregators across the front. So I think we will see in next, particularly next 5 years, 2 to 5 years, we will see a growth in this sector. Of course, the challenger banks are coming in. We have already seen the trend is coming. They're aggressively in every country, and the regulators are supporting it. Last week, I was reading Singapore has given permission to 5 or 6 different companies to like Grab. Grab came as like a taxi ride. Now they're giving permission for a retail bank. So you see, those people who were not in the bank, they are coming into the banking space. So they now there's no limit. I mean, anybody who use their cards correctly, who use their investments correctly, who make the right decision, I think they will definitely be succeed, and they will definitely create a better use case for customer, and they will win the market. So that's my take on that. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे क्रिस्टल बॉल में हमें दिखाई हैं। अब देखते हैं कि कितना कितना जो है वो इसको हम रियलाइज कर सकते हैं। इमरान भाई, आपका क्या ख्याल है? आपके क्रिस्टल बॉल में क्या नजर आ रहा है? देखिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो सफील भाई जैसे कह रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो कोविड के बाद तो वी कांट से कि वी कैन प्रेडिक्ट, राइट? तो लेकिन इसमें जिस तरह सफील भाई भी जिक्र कर रहे थे डिजिटल बैंक्स का, तो आई थिंक इस तरह का जो डिजिटल बैंक्स का इमर्जेंस है वो बहुत तेजी से होने शुरू हो गया। हर कंट्री में हमें अब इनकी इमर्जेंस नजर आने शुरू हो गई है। और उसके साथ फिर जो दूसरी चीज है वो भी सफील भाई ने जिक्र किया था, कन्वर्जेंस। तो जहां पहले टैक्सी कंपनी है तो वही अब बैंक भी बनती जा रही है। सो और ये एक कस्टमर के लिए जो सुपर एप्स का कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए वन स्टॉप शॉप है। वो उधर ही उसका वॉलेट है, उधर ही उसकी पेमेंट्स हैं, उधर ही उसकी लेट्स से मतलब बेसिक जो जरूरियात है वो भी पूरी हो रही है, टैक्सी भी वहीं पे बुला रहा है। लेकिन इवेंचुअली ये होगा कि सिंस एक कंपनी के लिए हर वक्त हर चीज करना मुश्किल होगा ऑब्वियसली, तो मुझे ये फील होता है कि जो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेटिव मॉडल्स हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करेंगे। अगर एक कंपनी लेट्स से सिर्फ टैक्सीज में स्पेशलाइज करती थी, तो वो उस पूरे सिस्टम का पार्ट बन जाएगी जहां वो अपनी सर्विस डिलीवर कर रही है, बट बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्लोबल थिंग। लाइकवाइज अब आज की जो बैंक्स हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आज के बैंक्स बंद हो जाएंगे एकदम से, राइट? बट आज के बैंक जहां एक जैसे साइलोस में ऑपरेट करते हैं या अपने अपने ब्रांड के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट होकर ऑपरेट करते हैं, वो थोड़े से ओपन माइंडेड हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बैंकिंग, जो आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते भी हैं। जब पीछे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हो सकता है आप अकाउंट एक्सेस आप एक टैक्सी के ऐप में कर रहे हो, राइट? तो उस तरह की कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और जिस तरह डिजिटल बैंक्स का कॉन्सेप्ट है, तो मुझे ये फिनटेक स्पेस में खासतौर पे ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, ऑब्वियसली कपल्ड विद as Sabgat bhai said, AI and blockchain and other technology advancements which are happening today. बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत 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 इंटरेस्टिंग आप लोगों ने एंगल्स इसमें डाले। एंड थोड़े अगर 2 सेंट्स मैं अपने डालूं तो बिल्कुल ये ओपन सोर्स वाला जो एलिमेंट जो हम अपनी टेक्नोलॉजी में जब लिनक्स बना था फॉर एग्जांपल, वही आई आल्सो फील कि अब ये बैंक्स एंड ऑल डिफरेंट बिजनेसेस आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओपन सोर्सिंग एंड नेम इट व्हाट यू वांट, बट बैंकिंग इंडस्ट्री में ओपन बैंकिंग है। और इसी तरह आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कि मेरे पास एक यूजर ग्रुप आ जाए बस मेरे प्रोडक्ट के साथ, और उसको फिर मैं जो है किस तरह मोनेटाइज कर सकता हूँ, वो वाया पेमेंट्स हो या वगैरह। आई एक्चुअली फील के अगले कुछ सालों में फोकस लाना पड़ेगा प्रोडक्ट लेवल पे ऑन द यूजर एक्सपीरियंस, बिकॉज ये सुपर एप्स अब अगर हर कोई सुपर ऐप बनाने पे जाएगा तो मैं एज अ यूजर मैं थोड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो जाऊंगा। आई थिंक वो ओवर बर्डन ऑफ विच सुपर ऐप एम आई गोइंग फॉर। तो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रोडक्ट फोकस आएगा जिसमें सोचना पड़ेगा कि बिकॉज वी एज सपोज आप सेड के वी वांट टू डिलाइट द कस्टमर, तो वो यूजर एक्सपीरियंस वाला जो एलिमेंट है वो आई थिंक थोड़ा फोकस आएगा, जो अभी तो हर कोई अपनी अपनी थोड़ी किंगडम बना रहे हैं एज वी लुक एट इट, बट आई थिंक उसमें थोड़ा सा फोकस आएगा। और दूसरा फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, अभी आई थिंक थोड़े दिन पहले ही हमने सुना कि गूगल का थोड़ी देर के लिए जो है सर्विसेज जब डाउन हुई
So how big an impact that was, even for such a small, outage. And that I think will hopefully not repeat, but I think that will put a thought in the mind of from, too many eggs in one basket. And I don't know how this dynamic kind of reaches some middle path. कि भाई 4 या 5 बड़ी companies are really controlling everything versus, super app customized. And I think वो middle ground between hyper personalization से जो हमेशा से बात होती रही है, I think वो middle ground देखना पड़ेगा कि how the products become effective. तो आई थिंक आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा. मैं अगर नटशेल थोड़ा सा जस्ट फॉर समरी फॉर आवर ऑडियंस एज वेल, हमने पास्ट की बात की कि वेयर हैव वी कम फ्रॉम, कार्ड्स, एटीएम्स और वो स्वाइप वाला जो क्रेडिट कार्ड जिसमें कार्बन प्रिंट होता था, वी कम फ्रॉम दैट वर्ल्ड. एंड इफ यू लुक एट करंटली, कोविड ने ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट की हैं. People are getting inclusion. They want to order food. They want to pay by the phone. And as Imran bhai ne kaha कि if you are not digital, if you're not on an app, you basically don't exist for our consumers. And I think कोई generational element भी अगर लाएं तो millennials के लिए तो भैया बिल्कुल exist नहीं करते if you're not on the phone. और finally फिर हमने अपने सबने crystal balls निकाले and we try to speak about के future किस तरह देखते हैं. और उसमें AI, ब्लॉकचेन की बात की, जिसमें ऑब्वियसली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की आज हम ज्यादा बात नहीं कर पाए, बट उसमें अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जिसमें ओपन सोर्सिंग एंड ओपन बैंकिंग एंड दिस कोलैबोरेटिव way of working where I don't need to do everything, but I would rather work with a specialist in a different space but still be able to deliver a final product to our user. This is how we are looking at the future. But I think sentiment for fintech bullish going forward. Great opportunity in Pakistan as well. So youngsters जो हमारे इस एरिया में आना चाह रहे हैं, अब तो आइडियाज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, यूज केसेस भी हैं, एंड बेस्ट न्यूज पैसा भी है. VCs are interested to invest in this and ecosystem पूरा डेवलप हो रहा है. So with that मैं अपने पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा. सिफत साहब एंड इमरान साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस. एंड साथ ही साथ ओपन के प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोग सबसे इजाजत लेंगे और इंशाल्लाह अगले सेशन में किसी और जबरदस्त टॉपिक के साथ हमारे ओपन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. हमारे साथ एंगेज करने के लिए आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे हमारे साथ इन टच आ सकते हैं. एंड वी वुड लव टू गेट योर फीडबैक एंड प्लीज स्प्रेड द वर्ड. ओवरसीज पाकिस्तानीज आर हियर फॉर द वर्ल्ड एंड वी आर हियर स्पेशली फॉर पाकिस्तान. Thank you. Allah Thank you. Hafiz. Thank you. Thank you very much.